बिहार की सासाराम लोकसभा सीट काफी हॉट सीट और सियासत की सीट मानी जाती है। वहीं से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार जी हैं। सर, आपको सासाराम की जनता ने चुनकर भेजा है। सबसे पहला मुद्दा क्या होगा आपको सदन के अंदर? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सासाराम पार्लियामेंट की जनता जो मेरे लिए भगवान है, मैं उनको भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझ जैसे गरीब बाप के बेटा, अनाथ बाप के बेटा को आपने सदन में भेजा ताकि मैं आपका आवाज़ बन सकूँ, आपका जो माँग है उसको संडक से लेके सदन तक रख सकूँ। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि जिन्होंने मेरे ऊपर में आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी, आप सभी इंडिया गठबंधन के लीडरान ने हमारे ऊपर भरोसा किया और मुझे सीट दिया और मैं जिस प्रकार से भरोसा किया, कठिन मेहनत करके मैंने उस सीट को जीतने का काम किया। इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, अगर बात किया जाए, आप लोग विपक्ष में हैं। नीट परीक्षा को लेकर आज राहुल गांधी सदन के अंदर मुद्दा भी रखना चाहते थे, लोकसभा स्पीकर ने मना किया। लेकिन आप लोग कब तक चुप रहेंगे अगर विपक्ष के नाते? देखिए, एक सवाल पीछे आपने किया था कि आप सासाराम की जनता के लिए क्या करेंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि बेरोज़गारी जो चरम सीमा पर है, वो मेरा मुद्दा रहेगा। उसके ऊपर मैं काम करूँगा। शिक्षा का जो बदहाली है, उसके ऊपर काम मैं करूँगा। स्वास्थ्य का जो बदहाली है, उसके ऊपर काम करूँगा। और आज भी अगर आइएगा मेरे क्षेत्र में तो लोग पानी के लिए बड़ी-बड़ी माने ऊँचे स्तर पर तरस रहे हैं। हमारे यहाँ एक कैमूर पहाड़ी है, मैं जब इलेक्शन पीरियड में था तो मैं प्रचार कर रहा था, 2-3 बहनें थीं, तो मैं उनके पास में गया तो मैं पूछा कि बहन मुझे वोट देना, मेरा सिंबल पंजा छाप है और आप मुझे मदद करना, मुझे जिताइए। तो बहनों लोगों ने कहा कि भैया हम लोग ज़रूर आपको जिताएँगे, लेकिन एक माँग है, हम लोग को नौकरी नहीं चाहिए, हम लोग को धन दौलत नहीं चाहिए, कम से कम 75-74 साल आज़ादी का हुआ हो गया है, आप कम से कम हम लोग का पानी का व्यवस्था करा दीजिए। आज भी वहाँ के लोग पानी के लिए तड़पते हैं, आज भी वहाँ बिजली के लिए लोग तड़पते हैं और एक लोग नहीं है, लाखों की तादाद में लोग हैं। आज भी वहाँ नेटवर्क नहीं है, तो जीवन जो है बदतर है वहाँ के लोगों को। तो मैंने वादा किया है, मैं उनके लिए काम करूँगा। पर्यटक स्थल बनाने का मैं काम कर रहा हूँ, किसान का जो ग्रीनफील्ड हाईवे नया बनारस से लेके कलकत्ता तक जो बनने जा रहा है, किसान का मांग है कि उनके ज़मीन का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए और उनका मांग जो है वाजिब है, उसके साथ हम लोग खड़े हैं। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग मैं काम करूँगा। सर, आप विपक्ष में हैं, कई कमियां गिना रहे हैं, राज्य सरकार की भी कमियां गिना रहे हैं। अगर वही नीतीश कुमार की बात किया जाए, नीतीश कुमार का साफ तौर से उनके मंत्रियों का और नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में पहले जंगल राज था, अब जंगल राज खत्म हो चुका। उसको आप कैसे देखते हैं? आज भी वो उससे ज़्यादा जंगल राज आज है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। आज का डेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। आप दलित का तो हालत एकदम बुरा है। नौजवान जो अच्छा ये बताइए, जंगल राज का एक सिर्फ केवल मतलब नहीं है कि चोरी छिनैती, जंगल राज का ये भी मतलब होता है कि पेपर लीक होते हैं, ये भी तो जंगल राज का मतलब है ना। जंगल राज का ये भी पार्ट है कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं और उनके इरादा पर पानी फिर जा रहा है, ये भी तो जंगल राज का है। और आप देख लीजिए लोकसभा का कहने का मतलब बिहार लोक सेवा आयोग का जो पेपर लीक हुआ, क्या वो जंगल राज नहीं है? आज नीट के जो पेपर लीक हुआ वो जंगल राज नहीं है? जितने भी ये पुल गिर रहे हैं वो जंगल राज नहीं है? उसमें करप्शन नहीं हो रहा है? ये भी उसका पार्ट है। उसको क्यों नहीं लोग बोलते हैं? उसके ऊपर क्यों नहीं डिबेट करते हैं? उसके ऊपर क्यों नहीं लोग बात करते हैं? तो जंगल राज तो आज उससे ज्यादा है। जो जो कह रहे हैं जंगल राज की बात, तो मुझे लग रहा है कि उस समय से ज्यादा जंगल राज आज बिहार में है, इनके 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 शासन काल में है। तो जंगल राज की बातें करना बेकार है। जो सही मुद्दा है, बेरोजगारों का मुद्दा है, शिक्षा का जो सही मुद्दा है, उसके ऊपर तो लोग चर्चा कर नहीं रहे हैं। बेरोजगार भाई हमारे पढ़ लिख करके रोड पे घूम रहे हैं, उनके ऊपर तो बात होगी नहीं। अननेसेसरी केवल जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज क्यों? अब तो ठीक है, आपका राज है ना, तो आप काम करिए ना नौजवानों के लिए। क्यों पेपर लीक हुआ? क्यों हमारे आज हजारों भाई और बहन जो बच्चे हैं जो नीट का परीक्षा दी और पेपर लीक हो गया, उनके परिवार रोटी नमक खा करके, भीख मांग करके, कर्जा मांग के पढ़ाते हैं, और जब सपना पूरा करने का बात आता है तो आप पेपर लीक कर देते हैं और उनके ऊपर मीन्स इरादों के ऊपर पानी फिर जाता है। तो ये जंगल राज नहीं है, इसके ऊपर में भी काम होना चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम लोग सदन में थे और हमारे नेता, विपक्ष के नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी ने नीट के ऊपर में जो घपला हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करना हम लोगों ने चाहा। हम लोगों ने मांग रखा कि हम लोगों का बातें सुनी जाए और नीट के ऊपर में चर्चा होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से कि हम लोग, दुर्भाग्य है कि हम लोग को चर्चा नहीं हुआ और माननीय स्पीकर साहब ने इसे इग्नोर करके, और कहने का मतलब नहीं हो सका। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है।
आज आप मेरा नहीं सुने, कल जरूर सुनना होगा, परसों सुनना होगा। जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक हम उनकी आवाज, उन बच्चों का आवाज हम बनेंगे। अगर जरूरत पड़ा तो संडक से लेकर सदन तक हम लोग मार्च करेंगे, उनको न्याय दिला के ही हम लोग रहेंगे। और हमारे आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, नौजवानों के दिल के धड़कन है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी आपके आज समय देने से, ऐसा नहीं है कि आज आप नहीं समय दिए उनको बोलने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो हम लोग चुप हो जाएंगे और कल आप शुरू करेंगे तो हम लोग नहीं उसके ऊपर बोलेंगे। आप हमारे माननीय राहुल गांधी जी की आवाजों को दबा नहीं सकते, वो हमारे लीडर हैं। और मैं बताऊं, लोहा जो आग में गर्म होता है ना, तो उसके बाद में छेनी हथौड़ी बनता है। उस प्रकार से उन्होंने बहुत संघर्ष करके यहां तक आया है। और अब वो कहने का मतलब इस प्रकार से वो गर्म हो गए हैं कि हर मुसीबत को सहने के लिए तैयार हैं। उनके साथ में हम लोग जिस प्रकार से भारत के जनता ने भरोसा किया, न्याय यात्रा में उन्होंने जो लोगों ने समर्थन किया, और उसके बावजूद उनके बल पर हम लोगों ने लगभग 99 सांसद जीत करके आए। तो हम पीछे खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के जितने सांसद है वो सब साथ में हैं। और इस बार आप हमारे बातों को इग्नोर नहीं कर सकते, आप हमारे आवाजों को दबा नहीं सकते, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। उनकी बात छोड़ दीजिए, जो 400 पार थे उनका खटिया खाड़ हो गया, उनका गुर्री, हम लोग भोजपुरी एरिया से आते हैं, गुर्री जो होता है ना जल गया है, उसका ऐंठन बाकी है। हवा आएगा एक दिन वो भी उड़ जाएगा, देखते रहिए। आप हमारे आवाजों को नहीं रोक सकते। अगर बात किया जाए विधानसभा चुनाव को लेकर, तो क्या इस बार आप लोग फिर एकजुट होकर क्या चुनाव लड़ना चाहेंगे? पक्का इस बार बिहार में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। आप देख लीजिएगा, चाहे कोई भी ताकत लगा लें ये लोग, किसी का नेतृत्व में चुनाव हो। आपने देखा होगा भाजपा के कुछ लीडर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि भाजपा के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, और भाजपा कुछ दिन पहले बोला नहीं, नीतीश जी का ही, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नेतृत्व में चुनाव होगा। किसी का नेतृत्व में आप चुनाव करा लीजिए, इस बार बिहार का जनता परिवर्तन करेगा। और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिए, 2025 में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। आपका राजनीति में अनुभव काफी ज्यादा रहा है, क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी फिर एक बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नीतीश कुमार अलग हो जाएंगे, क्या? देखिए, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता, उनकी पार्टी है, वो उसका नेता है। मैं व्यक्तिगत विचार और बात नहीं करता, लेकिन इतना मैं जानता हूं, एनडीए गठबंधन में कोई भी आ जाए, कितना भी लोग लड़े, भाजपा कितना भी ताकत लगा ले, बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा, हम लोग जीतेंगे। और जितने भी दलित, बैकवर्ड और सर्व समाज के लोग हमारे साथ में खड़े हैं, उस बार बनते बनते बच गया था, इस बार पक्का बनेगा। और सर एक लास्ट सवाल और आखिरी सवाल होगा कि छठ पूजा को लेकर यहाँ से ट्रेन जाती है, लेकिन उस समय हम लोग गर्दी देखते हैं कि लोग लटक के जाते हैं 12-12 घंटे, 13-13 घंटे, 48-48 घंटे। उसको लेकर क्या कहेंगे आप लोग? सरकार में, केंद्र में आवाज उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, दुर्भाग्य है, हम एकदम आवाज ही नहीं, इसके ऊपर में हम पहल करेंगे, बात करेंगे। आप देखिए, कहीं कहीं भारत का, जैसे हिमाचल प्रदेश है, देहरादून है, या अलग अलग जगह में, कहीं कहीं असम जाने के लिए, मिजोरम जाने के लिए 2 घंटा में सीट लीजिए और कंफर्म सीट मिलता है। लेकिन बिहार जाने के लिए अगर 10 दिन पहले भी आप टिकट लेते हैं, तो टिकट सेंटर पर कहा जाता है कि नहीं नहीं, कंफर्म नहीं है, 15-20 दिन पहले टिकट लीजिएगा तो कंफर्म होगा। ये हालत है बिहार का, क्योंकि आपको मालूम, बड़े तादाद में बिहार के मजदूर और किसान भाई प्रत्येक दिन आना जाना होता है। तो मैं सासाराम, जो एक प्लेटफार्म है, एक जगह है, एक स्टेशन है, वहां पर मैं राजधानी एक्सप्रेस को भी रुकवाने का मैं पहल कर रहा हूं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि सासाराम जो एक छोटा सा नगर निगम है, एक शहर जैसा है, और वहां पर राजधानी एक्सप्रेस का रुकावट होना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग प्रत्येक दिन आते जाते हैं। और छठ पूजा ही नहीं, होली भी है, दिवाली भी है, बड़े तादाद में लोग जाते हैं इधर से। तो वहां क्यों नहीं 10, 12, 15 ट्रेन और दे देना चाहिए, कि जो जानवर जैसे हमारे भाई हम लोग लद करके आते हैं, कम से कम उससे छुटकारा मिल जाए। इसका आवाज मैं जरूर उठाऊंगा। मैं रेल विभाग में मैं जाऊंगा, जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे भी मैं मिलूंगा, और बजाबते जो समस्या हम झेलते हैं उसको लिख करके मैं उनको दूंगा। तो आप सुन रहे थे मनोज कुमार, जो सासाराम से लोकसभा सांसद है। इनका कहना है कि हर मुद्दों को लेकर हम सदन से लेकर सड़क तक उठाने की कोशिश करेंगे, और सासाराम के हर मुद्दों को और हर विकास को लेकर जनता तक पहुंचाने के काम करेंगे। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।